क्रॉस ही कुंजी है के 6वां सत्र में आपका स्वागत है। हम इस पूरी श्रृंखला में हम क्रॉस की शक्ति, क्रॉस से होने वाली जीत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में विजयी जीवन जीने के लिए क्रॉस महत्वपूर्ण है, और क्रॉस को समझने का मतलब ये समझना है कि परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए क्या किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। मुझे आशा है कि आप इसे केवल अलमारी में नहीं रख देंगे या फिर इसे एक बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, बल्कि आप इसकी समीक्षा करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि इससे आप यीशु मसीह में आनंद के साथ डूबेंगे और जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है उसका आनंद लेंगे। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 1 का पद 18, हम इस पद का उपयोग करते आ रहे हैं। क्रॉस का संदेश या वचन उनके लिए पूरी तरह बेकार हैं जिनका नाश हो रहा है। और मैंने जब भी इसकी चर्चा की है हमेशा यह कहा है, यह उचित नहीं है कि आपका राजा, आपका नायक आपको क्रॉस पर जाए और मरे। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस सच्चाई को नहीं समझते हैं जो उसने हमारे लिए किया था। लेकिन यह लोगों के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो बचाए गए हैं। इसलिए हमारे लिए सचमुच परमेश्वर की शक्ति को समझने की ज़रूरत है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि मैंने इसे लिखा है इसलिए मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं इस श्रृंखला के माध्यम से इसे विचारने के बाद एक ठोस निष्कर्ष पर पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें यह भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु ने क्रॉस पर जो किया वह एक संपूर्ण और शाश्वत जीत थी। इसने हमें हमेशा के लिए पाप से अलग कर दिया। इसने हमारे पुराने स्वभाव को हटा दिया। इसने हमारे जीवन पर दुश्मन की शक्ति को तोड़ दिया। हमें खुद के पाप को मरा हुआ देखना, पुराने जीवन को ख़त्म मानना और सोचने के पुराने तरीके को ख़त्म मानना चाहिए। हमें खुद को परमेश्वर में जीवंत देखना चाहिए। क्रॉस पर जो हुआ वह एक लेन देन था। हमें अपने पुराने रूप को मरा हुआ मानने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि अब हम परमेश्वर में जीवंत हैं ताकि हम वास्तविक जीवन जी सकें। हमें यीशु मसीह के पुनर्जीवन के साथ पूरी तरह से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वह मरा नहीं है बल्कि हमेशा के लिए अमर है। और क्योंकि वह जीवित है तब हम रह सकते हैं। हम में से हर एक के लिए पुनर्जीवन की ज़बरदस्त शक्ति उपलब्ध है। हमारे लिए हार में जीने का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हारते नहीं, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं रहना है। हमें चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन हमें हमेशा हार कर नहीं जीना है। लेकिन हमें क्रॉस के कारण जीत की तैयारी करते हुए विजयी होकर रहना है। उन्होंने हमारे लिए पूरा भुगतान किया है ताकि जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र रहें और जीत हासिल कर सकें। मैं फिर कहता हूं कि यह संघर्ष के बिना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आ रही हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संघर्ष नहीं है। फिलहाल मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हमें समझना चाहिए यीशु ने क्रॉस पर हमारे लिए क्या किया था। यह हर चीज़ की कुंजी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है। हमने इस बारे में बात की है कि उसने क्या किया, और अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। यह मत्ती अध्याय 16 के पद 24 से 25 तक है। अब याद रखें, यही वह जगह है जहाँ यीशु ने पूछा था कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, कुछ आपको यह कहते हैं और कुछ वह। उसने पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं। उन्होंने कहा, सही है। उसके बाद वह यीशु को डांटता है और यीशु उससे कहते हैं, शैतान मेरे पीछे आओ। यीशु ने जो कहा उसे सुने। पद 24, उसने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह खुद से इनकार कर अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे चल दे। क्योंकि जो अपने प्राण चाहेगा वह खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए प्राण देगा वह पाएगा। दिलचस्प पद। अब जीवन शब्द वास्तव में शब्द सूखे हैं जहाँ से हमें आत्मा शब्द मिलता है, मन, इच्छा और भावना। इसलिए वह मरने की बात नहीं कर रहा है। वास्तव में वह कर रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे खुद के होने से इनकार करने दो। यहाँ उसके कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपने जीवन और अपनी दुनिया के सिंहासन पर हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता और वह नहीं हो सकता जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसलिए मुझे खुद को, अपने शरीर को, मैं क्या चाहता हूँ उसको, सभी चीज़ों को इनकार करना होगा जो मैं चाहता हूँ। यह सब मेरे बारे में है और मुझे क्रॉस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वह मैं अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वास्तव में मेरी आत्मा है, जिसका मूलभूत अर्थ है मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरी भावनाएं। जब हमारे ऊपर ये हावी होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कैसा महसूस होता है और मैं चीज़ों को कैसे करने जा रहा हूँ, तो ये आत्मिक है। और परमेश्वर जो कह रहा है वह है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए मरने आया हूँ ताकि तुम अपने लिए न जियो बल्कि तुम मेरे लिए जियो। तो यही कुंजी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्रॉस को लेकर कैसे जीना है, क्रॉस की शक्ति से कैसे चलना है, क्रॉस की जीत में कैसे चलना है, तो हम यह ऐसे ही करते हैं।
हमें आत्मीय रूप से नहीं चलाया जा सकता है, इसका मतलब है कि मैं संरक्षक नहीं हूँ। मुझे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। ये कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने इस पर चर्चा की है। आप रोमन्स 6 की सच्चाई में कैसे जिएंगे और रोमन्स 7 के साथ जुड़े बिना कैसे नहीं रहेंगे। रोमन्स 6 की सच्चाई से आपको यह ज़रूर समझना चाहिए कि आप यीशु की मौत, उन्हें दफनाने और उनके पुनर्जीवन को कैसे पहचानते हैं। फिर आप रोमन्स 7 पर आते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप आत्मीय रूप से जी रहे हैं। आप इससे कैसे बाहर निकलते हैं? रोमन्स 8 के साथ जीना, आत्मा के साथ जीना, ये परमेश्वर का आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दा लोगों में से जीवित किया। वही आत्मा हमारे नश्वर शरीर को जीवन देती है। वह पवित्र आत्मा ही है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। जब यह सब सिर्फ मेरे बारे में है, वह आत्मा नहीं है, यह गलत आत्मा है, यह पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक। अगली बात, इस वास्तविकता में रहते हुए शरीर के विषय को भी समझना है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग गलातियों अध्याय 5 की ओर चलें, और मैं इस अंश को यहां पढ़ने के लिए कुछ समय लेना चाहता हूं। आप शायद गलातियों के अध्याय 5 के उस अंश से परिचित होंगे जिसमें आत्मा और शरीर के क्रियाकलापों की चर्चा है, और मैं अध्याय 5 पद 16 से शुरू करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि तब आत्मा के साथ चलिए और आप शरीर की वासना को नहीं पूरा करेंगे। फिर से बहुत स्पष्ट रूप से हमारे पास अवसर है अगर आत्मा के अनुसार चलना यीशु पर केंद्रित है, आत्मा द्वारा जीना। शरीर से चलना मुझ पर केंद्रित है और मेरे बारे में सोच रहा है और लोगों ने मेरे साथ क्या किया है या लोगों को मेरे साथ क्या करना चाहिए था, और यह सब कुछ मेरे बारे में है। ठीक। शरीर की वासना आत्मा की विरोधी है, आत्मा शरीर की विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप उन चीज़ों को नहीं करते जो आप करना चाहते हैं। यहाँ यह सच्चाई बताई जा रही है कि हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करने की आदत है। यह सब मेरे बारे में है। जिस तरह से आपने मुझे देखा, मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए था, ये सभी चीज़ें, ये सब अपने बारे में है। अगर सब कुछ अपने बारे में हो तो मरने वाले हैं। खैर, पौलुस जिस आत्मा के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा है वह इसके विपरीत है। इन आत्मा के साथ जीना परमेश्वर पर केंद्रित है, और अगर आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब शरीर के काम जो दिखाई देते हैं, व्यभिचार, कुंवारी युवती के साथ व्यभिचार, गंदगी, भद्दापन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, घृणा, विवाद, ईर्ष्या, गुस्सा, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, मतभेद और अधर्म, ईर्ष्या, हत्याएं, मदिरापान, पश्चाताप और इसी तरह की तमाम चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लोग इन चीज़ों के शिकार होते हैं वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो वह यहाँ क्या कह रहा है? देखें, हम इस सूची को और भी लंबा बना सकते हैं, हम और अधिक विस्तार से बात कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपका ध्यान अपने पर केंद्रित है, सब कुछ अपने बारे में है, और इससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। निष्कर्ष यह है कि यह आत्मा के फल के अलावा यह और क्या कहता है। मैंने हमेशा सोचा है कि यह दिलचस्प है क्योंकि यह बहुवचन नहीं है, यह फलावधि है। एक वचन जो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मनियंत्रण है, जिसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपने जुनून और इच्छाओं के साथ शरीर को क्रॉस पर चढ़ा दिया है। हम अगर आत्मा में रहते हैं तो आत्मा में चलना भी चाहिए। तो यहाँ विषय ये है कि पौलुस कह रहा है कि देखो, ये बहुत सरल है। आप अगर अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने जा रहे हैं तो इससे ये बुरे आदतें पैदा ही होने वाली हैं। यह इतनी सरल बात है। आप अगर आत्मा से जीने जा रहे हैं तो इससे जीवन पैदा होने वाला है। इसलिए शरीर पर केंद्रित मन मौत है, आत्मा पर केंद्रित मन जीवन और शांति है। इसलिए वह हर संभव तरीके से इसको विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं दुनिया की व्यवस्था के अनुसार जीने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रहने जा रहा हूँ, मैं शायद शरीर के लिए जीने जा रहा हूँ, मैं शायद जीने जा रहा हूँ। फिर वही बात, यह मैं केंद्रित है। आप अगर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को भूल जाएं, अपना क्रॉस उठाएं, मेरे पीछे पीछे चलें। कहाँ? मरें इस तरह जीने के लिए। ध्यान दें कि हमने पहले ही रोमन्स के अध्याय 6 में इसकी चर्चा की है कि मुझे यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया है और अब मैं एक नया जीवन जी रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर न उलझें। वह कह रहा है जीवन यही है। यह क्या है? आत्मा से जीना। आत्मा से जीना आत्मा शरीर के विपरीत है और दोनों का संघर्ष आपस में चलता रहता है।
जब हम रोमन्स के अध्याय 8 पर आते हैं, अध्याय 7 से बाहर आते हैं तो कहते हैं, मैं जो करता हूँ वह क्यों करूँ, और मैं वह नहीं करना चाहता जो मैं करता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? मैं संघर्ष करता हूँ, मैं जीत नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी भी अपने और अपनी कमजोरियों के बारे में जानते हुए जी रहे हैं और आप आत्म केंद्रित बने हुए हैं। बस यह ऐसा ही है। एकमात्र जीत क्रॉस की शक्ति है। आप क्रॉस को किस तरह से जीते हैं? आत्मा के द्वारा जिए। रोमन्स, ये है रोमन्स का अध्याय 8 पद 1 से 4 तक। इसीलिए उन लोगों की कोई निंदा नहीं की गई है जो यीशु मसीह की शरण में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगा और एक टिप्पणी करना चाहूँगा। यदि आप निंदा के साथ संघर्ष करते हैं तो मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मुझे दुख है कि मैंने ऐसा किया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। सुनो, तुम अभी भी आत्म केंद्रित हो। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बजाय उस काम को पाने के लिए जो यीशु ने आपके लिए किया है। इसलिए उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो यीशु से जुड़े हैं। अगर मुझे अंधेरे के राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और मैं यीशु मसीह के साथ हूं, तो सुनिए, अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे कोई लेना देना है। मैं एक नई रचना हूं। मैं अब उन चीजों से बंधा हुआ नहीं हूं जो मैंने की थी। मुझे एहसास है कि मेरे कामों के परिणाम होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे निंदा के साथ जीने की जरूरत नहीं है। अब मेरी निंदा नहीं की जाती। मुझे पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और मुझे सही ठहराया गया है जैसे मैंने यह कभी नहीं किया था। वाह, यह तो अनोखा है। उन्होंने कहा, उनके लिए निंदा नहीं है जो यीशु की शरण में हैं, लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो निंदा को महसूस करेंगे। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप किसी तरह की निंदा के साथ चलते हैं? क्या आप यह सोचकर घूमते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मुझे दुख है कि मैंने ऐसा किया? अगर आप हैं तो आप जान लें कि हो यह रहा है कि आप वास्तव में आत्मा के साथ न जी रहे हैं और न चल रहे हैं, क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपका ध्यान अपने पर या अपने काम पर नहीं होता, आपका ध्यान यीशु पर और उसके काम पर रहता है। मुझे उम्मीद है जो मैंने कहा उसे आपने सुना है। यह महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान यीशु ने आपके लिए क्या किया है उस पर हो, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन की व्यवस्था से जुड़कर मैं पाप और मौत से स्वतंत्र हो चुका हूँ। आत्मा और जीवन का नियम क्या है? यह प्यार है। यहाँ प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। क्रॉस के माध्यम से उन्होंने जो प्यार दिखाया उससे हम स्वतंत्र हो गए हैं। इसने पाप और मौत से मुक्त किया जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह कमजोर थी, और परमेश्वर ने शरीर से किया। अपने खुद के पुत्र को शरीर के रूप में भेजा। पाप के कारण ही उसने शरीर के पाप की निंदा की। हम में से जो लोग शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए व्यवस्था की नैतिक जरूरत पूरी हो जाए। अब हम इसे एक बार और देखेंगे। हम काम पर केंद्रित रहते हैं। हमारा ध्यान हो कि मुझे आत्मा के साथ चलना है, मैं शरीर के हिसाब से नहीं चल सकता। उस पर ध्यान देना गलत है। उनके कहने का मतलब है कि आप अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आपका ध्यान सभी कामों, अपने सभी व्यवहार, अपनी सोच और हर चीज पर केंद्रित है। जब आप आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आत्मा में चल रहे होते हैं, तो इसका संबंध आपसे नहीं होता बल्कि परमेश्वर से होता है। आप आत्मा के साथ जीते हैं, उसके साथ संबंध में रहते हैं, प्यार में होते हैं, आप उदार हैं, दयालु हैं। उसने ऐसा ही कहा था, आत्मा से मिलने वाला फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, नम्रता, विश्वास, आत्म संयम है। यही फल है। तभी आप आत्मा के साथ जी रहे होते हैं। वह कह रहा है कि देखो, आप अगर आत्मा से जीते हो तो यह स्वाभाविक तौर होने वाला है। जब आप शरीर के अनुसार जीते हो तो यह सब कचरा सामने आने वाला है। लेकिन चलो इसे कुछ सरल ढंग से करते हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपका ध्यान अपने पर है और मुझे क्या करना है इस पर है, तो मैं पूरी तरह से बाहर हूँ, क्योंकि ध्यान इस बात पर नहीं है कि मुझे क्या करना है, वह पहले ही जो कर चुका है। ध्यान इस बात पर है और पवित्र आत्मा हमें यह समझाने में मदद करती है। क्या आपकी समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग यीशु से जुड़े हैं उनकी निंदा नहीं होती। कुछ भी नहीं, अतीत में कुछ भी नहीं है जो दुश्मन ला सके। मुझे पता है कि कुछ लोग इसे देख रहे हैं। आपके अतीत में कुछ चीज़ें हैं, कुछ वह चीज़ें जो आपने की हैं और कुछ चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, और मैं कहना चाहता हूँ इसे खून से ढंकना है। और आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि जिसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। मैं एक नई रचना हूँ और मेरा ध्यान परमेश्वर पर है, और जो वे कहता है कि मैं हूँ और उसका अनोखा प्यार मेरे लिए है। यही क्रॉस के साथ जीना है।
यह पुरानी चीज़ों से आपको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। यह पुराने वाले व्यवहार और स्वभाव को जारी रहने की इजाज़त नहीं देगा। नहीं नहीं, ऐसे काट दिया गया है, मैं एक नई रचना हूँ। अब मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं मन की लड़ाई के बारे में फिर से बात करना चाहता हूँ। मन की लड़ाई कुछ ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा की थी। मैं रोमन्स के अध्याय 8 के पद 5 से 8 तक फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यह कहता है, जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं, शरीर से जुड़ी चीज़ों पर अपना मन लगाते हैं, लेकिन जो लोग आत्मा के अनुसार आत्मा की बातों के हिसाब से जीते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहूँगा। मैं इस बारे में लंबे समय से बात करता आ रहा हूँ। अगर हम क्रॉस से जीने जा रहे हैं तो आप यह मैंने नहीं किया करना चाहिए था, कर सकता था, हो सकता था, या किसी ने मेरे साथ क्या किया जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ये मेरे बारे में नहीं है। मुझे खुद से इनकार कर क्रॉस उठाकर परमेश्वर यीशु के पीछे चल देना है। मुझे अपना आत्मिक जीवन खो देना है। मैं अपनी भावनाओं, अपने विचारों से नहीं जी सकता, जैसे कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या समझता हूँ। मुझे आत्मा के अनुसार जीना है, और यही बात वह यहाँ कह रहा है। ठीक, यदि आप आत्मा से जीने जा रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि हमें अपना मन उन लोगों के लिए कैसे तय करना है जो शरीर के अनुसार जीते हैं, जिनका मन शरीर की चीज़ों पर लगा है। आप अगर आत्मा के अनुसार जीने जा रहे हैं तो आप अपना मन आत्मा पर लगाएं। आप अपने मन को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए यह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पद कहता है, शारीरिक या सांसारिक मन का होना मौत है। आध्यात्मिक दिमाग का मतलब जीवन और शांति है। उसके कहने का मतलब है कि दुश्मन जानता है कि अगर वह बुरे विचारों को प्रेरित कर सकता है तो मौत आने वाली है। बस इतनी सी बात है। मनोवैज्ञानिक आपको बताएंगे कि बुरी चीज़ों के बारे में सोचना आखिरकार आपको उदास रहने वाला बना देगा। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, तो आप तनाव में हो सकते हैं। वह यहाँ बस इतना ही कह रहे हैं। ये एक सच्चाई है। ये चर्चा या बहस का विषय नहीं है। नहीं, यदि आप शारीरिक या कामुक दिमाग के या नकारात्मक होते जा रहे, हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर आत्म केंद्रित हैं, तो इससे मौत जल्दी होने वाली है। लेकिन अगर आप आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे जीवन पैदा होने वाला है। वह इसे पैदा करने जा रहा है। आप यह कैसे करते हैं? ठीक है, आप ऊपर की बातों पर अपना ध्यान दें। आप अपना मन आत्मा पर लगाएं, क्योंकि कामुक मन परमेश्वर के खिलाफ दुश्मनी है, क्योंकि यह परमेश्वर के कानून का विषय नहीं हो सकता है, और न ही ऐसा संभव है। इसलिए जो लोग सांसारिक हैं वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपको पहचानना होगा कि दुश्मन चाहता है कि आप नकारात्मक सोचना शुरू कर दें। जीवन में जो कुछ भी होता है वह वहाँ अपना भाला मारने जा रहा है, और आपको इसे मौत के नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए वह कोशिश कर रहा है कि आप नकारात्मक ढंग से सोचें। तो यही उसका लक्ष्य है। वह आपके वैचारिक जीवन के माध्यम से आपको कैसे नियंत्रित करता है। और जब आप समझते हैं कि दुश्मन अगर आपको मार सकता तो मार देता, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसे पहले ही हरा दिया था। उसके पास जो है वह झूठ है, वह झूठ का पिता है, वह एक हत्यारा है और वह धोखेबाज है। तो वह कोशिश कर रहा है कि वह आपको विश्वास दिला दे कि परमेश्वर ने वास्तव में आपको मुक्त नहीं किया था। यदि वह स्वतंत्रता से बात कर सकता है जिसका भुगतान परमेश्वर यीशु ने पहले ही कर दिया है, तो वह आपको वापस गुलामी में ले जाएगा। आप उस स्वतंत्रता से बाहर निकलेंगे जिसकी कीमत यीशु ने चुकाई है, और वह आपको वापस गुलामी में चलने और आपको पूरी तरह से हराने की कोशिश कर रहा है। वह यही करवाना चाहता है। वह हमेशा चाहता है कि हम सिमट कर रहें। जब तक आप इसके बारे में एक क्षण के लिए नहीं सोचते, तो आप किस बारे में सोचते हैं? आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप परमेश्वर की आत्मा, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई में रह रहे हैं? क्या आप उस दायरे में रह रहे हैं, या आप एक अलग दायरे में रह रहे हैं? ये वास्तव में बहुत आसान है। दुश्मन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है। यह कुछ ऐसा चीज़ है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम समझें, ताकि हम उस तरह से जी सकें। दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 10 पद 3 से 5 में हमें बताया गया है कि हालांकि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। हमारे युद्ध के हथियार सांसारिक नहीं हैं, लेकिन वे परमेश्वर की ताकत से मजबूत गढ़ों को गिराने में सक्षम हैं, तर्कों को नीचे कर सकते हैं, और हर वह बड़ी चीज़ जो परमेश्वर के ज्ञान से ज़्यादा अपने को बुद्धिमान मानती हो, हर विचार को यीशु मसीह की आज्ञा के तहत लेकर आएं। अब हमारे पास परमेश्वर की शक्ति से सराबोर हथियार हैं। यह बहुवचन में है हथियारों, लेकिन सुनिए, परमेश्वर के वचन मूलभूत हथियार हैं।
वचन सभी दूसरे हथियारों के लिए सहयोगी है। वचन आत्मा की तलवार है। हमें इफिसियों के अध्याय 6 में बताया गया है कि वचन जीवंत है और यही चीज़ हमें बदल देती है। तो इस पूरे पाठ को लेकर मेरा सोचना है कि जैसा हमने पहले रोमन्स 12 में साझा किया था कि इस दुनिया के समान न हो जाए, बल्कि अपने मन को नया करते हुए बदलाव लाएं। आप यह कैसे करते हैं? परमेश्वर के वचन और उसके माध्यम से। परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अभी भी यहाँ है। इस बारे में सोचो, मैं आज सुबह अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि कितनी संस्कृतियाँ और साम्राज्य आए और चले गए। मिस्र का साम्राज्य अनोखा था। जरा पिरामिड के निर्माण के बारे में सोचें। मुझे आज चाहे जितने भारी उपकरण मिल जाएं, लेकिन मैं पिरामिड बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों साल पहले उन लोगों ने इसे बनाया था। मैंने रोम के खंडहरों और पुराने दौर के चर्च और यरूशलेम को देखा है। वहाँ पर हुई खुदाई देखी है और वहाँ की सभी अद्भुत चीज़ें देखने का मौका मिला। वे सब खत्म हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर अभी भी यहाँ हैं? धरती स्वर्ग खत्म हो जाती है, लेकिन उसका वचन अमर है और यही चीज़ आपके जीवन को बदलने वाली है। आपको वचन में होना चाहिए। ठीक, हम जीत की कुंजी के बारे में बात करेंगे। मैं बस थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ। आप अगर चाहें तो कुलुस्सियों के अध्याय 3 को देखें। परमेश्वर वास्तव में यही करना चाहता है। वह हमारी मदद करना चाहता है। यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, उससे जुड़ी सारी बातों को लेकर मैंने इस अंतिम सत्र तक आपके साथ चर्चा की है। ये आप इसे कमा नहीं सकते, इसके लिए काम नहीं कर सकते, इसे पाने की कोशिश नहीं कर सकते, इसे विश्वास से पा सकते हैं। परमेश्वर यीशु ने आपके लिए जो रखा है उसे पाने का तरीका यही है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कुछ निर्देश भी हैं। यह कुलुस्सियों का अध्याय 3 पद 1 है। अगर आप यीशु के साथ उठाए जाए तो उनको तलाशें जो ऊपर है, जहाँ यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। वह पद हम वास्तव में बाकी समय सिर्फ बात करने में बिता सकते हैं। पौलुस कुलुस्सियों के चर्चों से बात करने के बाद वह पद 3 पर आता है। वह कहता है, यदि आप यीशु मसीह के साथ पले बड़े हैं तो वह मूलतः कह रहा है कि देखो, क्या आपका नया जन्म हुआ है? ठीक, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप यीशु की उन चीज़ों की खोज करने के लिए जिम्मेदार हैं जो पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठे हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यीशु मसीह के अलावा किसी की सत्ता नहीं है, किसी की भी नहीं। वह दाहिने हाथ की ओर हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सत्ता का हाथ है। यह बहुत बड़ा है। वह कह रहा है, देखो, अगर आपका जन्म फिर से हुआ है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप उसमें नहीं हैं। आप बूढ़े आदमी नहीं हो, आप एक नई रचना हैं। आप एक जगह नई स्थिति में रह रहे हैं, इसलिए आप उस पर अपना ध्यान लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो आपकी पूर्ण जीत है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसके पैरों के नीचे न हो, कुछ भी नहीं। इसलिए ऊपरी चीज़ों पर ध्यान लगाएं। यह एक आदेश है। कोई भी किसी और चीज़ पर आपका ध्यान नहीं लगा सकता। आप जिम्मेदार हैं। यीशु ने क्रॉस के जरिए हमें फिर से वह योग्यता वापस की जिससे हम वह कर सकें जो करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था। मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं क्यों ही कर सकता। अगर किसी ने यह गलत किया है या किसी ने ऐसा किया या मुझे ऐसा नहीं करने दिया, मुझे यह परवाह नहीं कि आप कहाँ हैं। पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा कि वह रोम में कैदी था। एक बार भी नहीं। रोम की जेल में है, सज़ा पाने का इंतज़ार कर रहा है। और उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं रोम का कैदी हूँ। उसने कहा, मैं परमेश्वर का कैदी हूँ, मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ, वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकते जो मर चुका हो। और वह सिर्फ इतना कह रहा है, आपको दिमाग ऊपर की चीज़ों पर लगाना होगा जिसके लिए आप मरे थे। पद 3, और आपका जीवन यीशु में छिपा है जो परमेश्वर के साथ है। तो हम यहाँ इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप क्रॉस को जीना चाहते हैं तो आपको यीशु में रहना होगा। आपको यीशु मसीह के साथ जीना है। आपको आत्मा के अनुसार जीना होगा। आप सिर्फ भावनाओं मैंने वह सोचा जैसी विचारों को लेकर नहीं जी सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, मतलब उसका है जो वह सोचता है। आपको ऊपर की चीज़ों पर दिमाग लगाना होगा। ये कहता है, जब यीशु मसीह जो जीवन है प्रकट होगा तो आप साथ दिखेंगे और महिमा करेंगे। इसलिए धरती पर के अपने लोगों को भूल जाओ। व्यभिचार, गंदगी, कामुकता, बुरी इच्छा, लोभ जो मूर्ति पूजा है,
क्योंकि इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध अवज्ञा के पुत्रों पर आ रहा है, जिनमें तुम स्वयं एक बार चले थे और उनमें रहते थे। लेकिन अब तुम खुद ही इस गुस्से, रोष, द्वेष, निंदा, अपने मुंह से निकलने वाली गंदी भाषा को त्यागने जा रहे हो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि आपने पुराने आदमी को उसकी इच्छाओं के साथ खत्म कर दिया है और एक नए आदमी बने हैं, जिसे उसकी छवि के अनुसार नया ज्ञान मिला है, जिसने उसे अपनाया है। यहाँ पर कोई ग्रीक या यहूदी या खतना किए हुए या खतना बर्बर या सीथियन दास या मुक्ति जैसी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ है और सब में है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय कोमलता, दया, विनम्रता, नम्रता, लंबे समय तक पीड़ा, एक दूसरे के साथ सहन करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। अगर किसी को दूसरे से शिकायत है तो जैसे यीशु मसीह ने तुम्हें माफ कर दिया, वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। इन सब बातों के अलावा प्रेम को धारण करें, जो पूर्णता का बंधन है, और फिर परमेश्वर की शांति आपके दिल में शासन करती है, जिसके लिए आपको एक शरीर में भी बुलाया जाता है। और धन्यवाद दें कि परमेश्वर के वचन आपके पूरे ज्ञान शिक्षा में निवास करें, जो भजन, स्तुति गीतों और आध्यात्मिक संगीत में शिक्षा देते हुए चेतावनी देते हैं। अपने दिल में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए गाएं, और जो कुछ भी वचन या कर्म आप करते हैं, सब कुछ परमेश्वर यीशु के नाम से करें। उसके द्वारा परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या आप क्रॉस को जीना चाहते हैं? आप कैसे करते हैं? उसने यह नहीं कहा कि आसान था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए भुगतान कर दिया था, ताकि हमारे पास वह सब कुछ हो जिसका भुगतान उसने किया था। हमारे पास एक विरासत है जो उसको साथ है, और इसलिए मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना है कि हमें वास्तव में क्रॉस को समझना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि यह विजयी जीवन की कुंजी है। यह जीवन में हर चीज की कुंजी है। और जैसे ही अंतिम अध्याय, अंतिम सत्र समाप्त होता है, आपको यह महसूस करना होगा कि खुद के लिए जीना बंद करना होगा। आपको वह बदलाव करना होगा और परमेश्वर के लिए जीना होगा। आपको जीवन के सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को देखना होगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और आशीष देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भरपूर जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने हमें न सिर्फ इसे सुनने में या कुछ शास्त्रों को पढ़ने में मदद की, बल्कि हमें एक जीवंत कविता बनने में मदद की। हमें इस जीवन को जीने में मदद करें, हमारी मदद करें, ताकि वास्तव में हम बड़ी चीज़ों पर अपना ध्यान लगा सकें। हमें माफ़ करें जब हम शरीर में चलते हों और हम अपना ध्यान सांसारिक चीज़ों में लगाते हों। परमेश्वर, हमें माफ़ करें जब हम अपने दुखों और दर्द और भावनाओं से और इस दुनिया में रहते हुए विचलित हो जाते हैं, और जब हम शरीर को सत्ता देने और शासन करने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर, हम वह बनेंगे जो आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा के साथ जीने में मदद करें, ऊपर की चीज़ों पर ध्यान लगे, इसमें मदद करें, पुरानी चीज़ों को बंद करने और नई चीज़ें धारण करने में हमारी मदद करें, ताकि हम सचमुच एक नई रचना बनकर जीना शुरू करें, जैसा बनने के लिए आपने हमें बनाया है। परमेश्वर, मैं आपके अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं क्रॉस के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह विजयी सफल जीवन जीने की कुंजी है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ताकत हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बचाए गए हैं। और परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, आपको गौरवान्वित करते हैं, आपको यीशु के नाम पर क्रॉस के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन।